मजबूरी। रागिनी, ओ रागिनी, चिल्लाते हुए रागिनी की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रागिनी ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज नहीं सुनाई दी, पर रागिनी की सास चिल्लाती रही, कहाँ मर गई कलमुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। रागिनी के पति की रागिनी की शादी के 2 साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। सास से ही रागिनी की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपने ही बहू को मानती थी। वह हमेशा ऐसे ही बात करती रागिनी से। अब तो रागिनी को आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी भी थी जो अभी सिर्फ 5 मंथ की ही हुई थी। उसे तो रागिनी की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रागिनी और उसके सास ससुर और उसकी बेटी बस 4 ही सदस्य थे। रागिनी के ससुर तो बेटा जब से गया तब से बेटे के गम में सुन्न से हो गए। वे बस अपने रूम में ही रहते थे। उनको घर बाहर से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। रागिनी की ननद कुसुम कभी कभी छुट्टियों में घर आ जाती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती घर में। बच्चों की आवाजें किलकारियां गूंजती, तब रागिनी की सास थोड़ा रागिनी के साथ कम लड़ती झगड़ती। रागिनी की सास अभी चिल्ला ही रही थी कि आंगन में इतने में रागिनी भाग के छत से आई। जी माँ जी आपने कुछ कहा? तब रागिनी की सास कमला चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी? कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? रागिनी ने धीरे से कहा, माँ जी कपड़े सुखाने गई थी छत पे। इतने में ही रागिनी की बात काटते हुए कमला बोली, ठीक है, आज अपनी कुसुम आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ अच्छे से बनाना, और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए कमला घर से बाहर निकल आई। कमला के तेज बोलने से रागिनी की बेटी भी जाग गई। रागिनी दौड़कर अपने कमरे में गई, अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध पिलाया, और दूध पिलाकर खिलौने देकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रागिनी ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पोटी कर दी। फिर उसको सफाई किया और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदल कर रागिनी का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी एक घूंट पिया ही था कि इतने में ही कमला चिल्लाते हुए बोली, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा? सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रागिनी के गिलास की और नजर दौड़ाई, फिर पानी लेकर देखकर चुप हो गई और सारे घर में नजर फैलाकर देखी कि सारा घर भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रागिनी के हाथ में देकर बोली, ले सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना। निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पोटी करी, फिर उसको सफाई की और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदलकर रागिनी का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी थी। पानी का एक घूंट पिया ही था, कितने में ही कमला चिल्लाते हुए बोली, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा? सारे दिन आराम करती रहती है, क्या पी रही है? रागिनी के गिलास की ओर नजर दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप हो गई और सारे घर में नजर फैलाकर देखी कि सारा घर भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रागिनी के हाथ में देकर बोली, ले इस सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना, इन्हें जमाई जी भी आ रहे हैं। रागिनी ने वो पानी का गिलास वहीं रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रागिनी के जाते ही कमला ने रागिनी का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली डुबोकर टेस्ट की, नहीं ये तो पानी ही है। मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रागिनी बेचारी अपनी बेटी को लिए सब्जियां को धोकर रखा ही था कि इतने में ही कुसुम रागिनी की ननद और जमाई जी की एंट्री होती है। घर में कमला तो खुशी के मारे फूली न समाई और अपनी बेटी को गले से लगाकर तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा, आज मेरी बेटी जो आ गई है। मेरा बेटा ही तो गया है, तो कोई बेटे से कम है? तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। कमला ने अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया और कुसुम के साथ बैठ गई। रागिनी ने सबको पानी ठंडा दिया और कुछ नाश्ता दिया, फिर खाने की तैयारी में लग गई। कुसुम के बच्चे मामी मामी करके रागिनी से चिपक गए। कुसुम के आ जाने से रागिनी और उसकी बेटी का मन सा लगने लग गया था। रागिनी को कमला कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। कुसुम ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रागिनी के साथ मिलकर करा लिया और फिर अपनी माँ कमला को कहा, माँ भाभी आज अपने मायके जाएगी, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सोच कर बोली कि अच्छा है।
कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रागिनी को बोली, ठीक है, जा तू अपने मायके रहे आ थोड़े दिन, यहाँ भी शांति रहेगी। रागिनी अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए, पीछे से कमला बीमार हो गई और एक दिन कुसुम की सास का सुबह सुबह फोन आया कि आज तुझे लेने जा रहे हैं और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। कुसुम बिना कुछ सोचे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। कमला दिन पे दिन ज्यादा ही बीमार हो जाती है। फिर कमला को अपनी बहू रागिनी की याद आई और उसे फोन करके बुलवा लिया। रागिनी ने उन दिनों चीजों का सुबह सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक रागिनी कमला का बहुत ध्यान रखती। कमला अब ठीक होने लगी थी। तब कमला एक दिन बोली, बहू, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा, कड़वा शब्द बोला, कभी भी उल्टा जवाब, लेकिन तूने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, नहीं अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी तुझे एक बार फोन करके बुलाया तो यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा, और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके बाद मुझे माफ कर दे। और फिर कमला ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर कमला और रागिनी दोनों अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। दोनों सास बहू प्रेम से रहते, एक दूसरे की बातें समझते, एक दूसरे का सम्मान करते। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे।